फरमानी नाज नाम तो आपने आजकल सुना ही होगा, जो सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंडिंग में है। फरमानी ने जब हर हर शंभू भजन गाया तो इस पर काफी बड़ा विवाद खड़ा हो गया। हिंदू धर्म के भजन को लेकर मौलवियों ने फरमानी पर कई सारे सवाल उठाए। इस सब के अलावा कई दिनों तक यह भी साबित नहीं हो पाया कि हर हर शंभू भजन किसने लिखा। तो इस सब का पूरा सच और फरमानी की लाइफ स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ एंड तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे गताना जमाना। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे गताना जमाना। तेरे होठों पे राज ये बहाना था। फरमानी नाज का जन्म मुजफ्फरनगर के मोहम्मद माफी गांव में हुआ। इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स, एक भाई और फरमानी का एक बेटा है जिनका नाम अर्श है। फरमानी के पिता का नाम मोहम्मद आरिफ है और मां का नाम फातिमा है। फरमानी को बचपन से ही गाना गाने का शौक था और अक्सर वो अपने स्कूल में गाना गाया करती थीं। लेकिन इस्लाम में गाना गाने का प्रोत्साहन नहीं किया जाता है। इस वजह से फरमानी को अपने इस शौक को मारना पड़ा। फरमानी की स्कूली पढ़ाई उनके गांव के ही एक सरकारी स्कूल से हुई। फरमानी ने बस 8 तक की पढ़ाई कंप्लीट कर पाई थी। फरमानी के पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो आगे फरमानी को पढ़ा पाते, इसीलिए उन्होंने फरमानी की शादी तय कर दी। 25 मार्च साल 2018 को फरमानी की शादी मेरठ के एक इमरान नाम के लड़के से हो गई। फरमानी और उनके पति के रिश्ते में हमेशा खट्टापन रहता था। फरमानी बताती हैं कि वो इसलिए क्योंकि उनके पति किसी और स्त्री के साथ संबंध रखते थे। दोस्तों, साल भर बाद फरमानी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम अर्श रखा, जैसा कि हमने आपको बताया। बेटे को जन्म देते ही फरमानी नाज की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पैदा होने के साथ ही फरमानी का बेटा बीमार पड़ गया और वह अपनी मां का दूध नहीं पी पा रहा था। जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपके बेटे की नाक और गले की नली एक है, जिस वजह से वो आपका दूध नहीं पी पा रहा है। अर्श के इलाज के लिए डॉक्टर ने फरमानी को लाखों रुपए का खर्चा बता दिया। फरमानी बताती हैं कि इसके बाद उनके पति और ससुराल वालों ने इन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और आखिर में एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया। अब फरमानी बेघर हो चुकी थीं और बेबस होकर उन्हें अपने मायके मुजफ्फरनगर आना पड़ा। फरमानी बताती हैं कि इसी बीच उनके पति ने दूसरी शादी कर ली और उन्हें छोड़ दिया। फरमानी के मायके की स्थिति बहुत खराब थी। इनके भाई मजदूरी करते थे जिससे उनके घर का बस 2 वक्त का खाना हो पाता था। फरमानी भी वहां आकर मजदूरी करने लगी जिससे कि वो अपने बेटे का इलाज करा सकें। लेकिन अभी भी फरमानी को गाना गुनगुनाने का शौक था और वो काम करते वक्त अक्सर गाती रहती थीं। एक बार ऐसे ही फरमानी गाना गा रही थीं तो इन्हें गाना गाते हुए इनके ताऊ के लड़के ने देखा, जिसका नाम भूरा है। इन्हें तो आप लोग जानते ही होंगे, जो सोशल मीडिया पर ढोलक बजाने के लिए बहुत फेमस हैं। और मैंने उस लम तुझे प्यार किया और तूने उस लम मुझे धोखा दिया, तूने किया ये क्यों। दोस्तों, इसी इलाके के जाने माने तबला वादक आशु बच्चन भी हैं, जो कि गांव के छोटे मोटे कलाकारों के गीत पर संगीत दिया करते हैं और उन्हें गाना गाने का मौका देते हैं। एक दिन फरमानी के गांव में जब आशु बच्चन की टोली आई तो भूरा ने उन्हें फरमानी नाज के बारे में बताया कि मेरी बहन बहुत अच्छा गाती हैं। और जब आशु बच्चन फरमानी नाज से मिले तो उनका गाना सुनकर बहुत खुश हुए। इसके बाद उन्होंने बोला कि अब से तुम YouTube पर गाया करोगी। और फिर फरमानी YouTube पर गाने लगी और आशु बच्चन की टोली उस पर धुन देने लगी और यहीं से आशु बच्चन फरमानी के गुरु और मेंटोर बन गए। आशु बच्चन फरमानी के गानों को अपने YouTube चैनल पर अपलोड करने लगे, जिससे सोशल मीडिया पर फरमानी की एक छोटी सी पहचान बन गई। बाद में फरमानी ने खुद का YouTube चैनल बना लिया और फिर इनके ताऊ का लड़का भूरा ढोलक बजाता था और ये गाना गाती थीं। धीरे धीरे सबको इनकी जोड़ी पसंद आने लगी और धीरे धीरे लोगों के दिलों में ये बसती चली गईं। लोग इन्हें तब से और ज्यादा जानने लगे जब फरमानी को इंडियन आइडल में एंट्री मिल गई। जब इन्होंने वहां अपना गाना पेश किया तो ये वहां रातों रात स्टार बन गईं। फिर इन्होंने उस शो को
बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि इनके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। फरमानी वो शो तो छोड़कर चली आई पर वो वहाँ से बहुत फेमस हो गई और कुछ दिन इलाज होने के बाद फरमानी के बेटे की तबीयत में भी सुधार आ गया और अब तो वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि बाद में सरकार द्वारा इनके बच्चे का मुफ्त में इलाज कराया गया। फरमानी नाज के मेंटोर आशु बच्चन ने उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और फरमानी के करियर के लिए आशु बच्चन हमेशा फरमानी को बड़े बड़े कलाकारों से मिलाते रहे। फरमानी नाज ने बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर कुमार सानू के साथ एक गाना गाया है। जब फरमानी ने हर हर शंभू भजन गाया तो इस गाने को लेकर लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया। इनके भजन के अपलोड होने के बाद कुछ मुस्लिम मौलवियों ने इसे इस्लामिक विरोधी कहा। फरमानी ने इस गाने को 24 जुलाई को अपने YouTube चैनल पर पोस्ट किया था। मुस्लिम मौलवियों ने इस भजन को लेकर फरमानी पर फतवा जारी कर दिया। मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि शरिया कानून के अनुसार ये गैर इस्लामिक है। इन्होंने अल्लाह का अपमान किया है। इस्लाम धर्म में हिंदू देवताओं के गायन की अनुमति नहीं है और इस्लाम में हिंदू धर्म का गाना गाना हराम है। फरमानी नाज हर प्रकार का गाना गाती हैं। फरमानी कहती हैं कि मुझे इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक कलाकार की कोई धर्म और जाति नहीं होती और न उसे उससे कुछ लेना देना होता है क्योंकि एक सिंगर का धर्म अपनी कला का सम्मान करना होता है। उन्होंने कहा कि जब मैं भूखी मर रही थी, मेरे ससुराल से मुझे बाहर निकाल दिया गया था, मेरे बच्चे की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, तब ये सारे मौलाना कहाँ थे। दोस्तों बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, इनसे जुड़ा एक और विवाद बहुत चर्चा में चल रहा है। दोस्तों फरमानी नाज ये दावा करती हैं कि ये भजन उनका ही है, लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल जीतू शर्मा ने ये भजन अच्युता गोपी के बजमन राधे से इंस्पायर होकर हर हर शंभू लिखा है और उसे गाया जीतू शर्मा और अभिलिप्सा पांडा ने है। तो ये भजन ओरिजिनली जीतू शर्मा और अभिलिप्सा पांडा का ही है, लेकिन इसमें फरमानी नाज का भी कोई कसूर नहीं। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए उन्हें इन सब की नॉलेज नहीं है। फरमानी नाज वो सिंगर हैं जो इंडियन आइडल के मंच पर अपनी पहचान बनाने और सक्सेस पाने के लिए पहुंची थीं, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, तभी उन्हें शो बीच में छोड़कर जाना पड़ा था। लेकिन फरमानी नाज ने इंडियन आइडल की अपनी जर्नी को पूरा नहीं किया तो क्या हुआ, उनके इरादे उसके बाद भी बुलंद रहे और इसीलिए वो धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गईं और आज वो एक जानी मानी सोशल मीडिया सिंगर हैं और अब वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं। उनके YouTube चैनल पर 4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनकी अर्निंग भी अच्छी खासी होती है। 10 बुद्ध तेरा है जी टाउन का तो चंग भला हस 10 मुंडा तो जेड़ दरवाजे विच मुड़ चंग कंडियां में चंग तेरा जानता है कौन खास तो कुछ वंड गाज चमकाना चाहते ने कुछ दाने फड़ खल लेना चाहते ने कुछ कहने आए ते भूखे पे मुदे नाम लेके तेरा ये गिराना चाहते ने मुसीबत ता मरदा दे पिंड रंदी है तभी ना तो दुनिया संभाल लेंदी है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फरमानी नाज के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।